नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आरपीएससी गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, हम अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी का वॉल्यूम 49 पढ़ रहे थे मई जून 2025 का। हमने 1 से लेकर 17 तक टॉपिक कर लिए थे। इस वीडियो में हम करेंगे राजस्थान समसामयिकी के वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो साथियों, आइए शुरू करते हैं। राजस्थान समसामयिकी वस्तुनिष्ठ प्रश्न 16 अप्रैल से लेकर 15 जून 2025 तक के। धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत राज्य के कितने जिलों के 6019 ग्रामों को विकसित किया जाने का लक्ष्य रखा गया है? धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत 37 जिलों को विकसित करने का लक्ष्य रखा है और 37 जिलों के 6019 ग्रामों को। तो ऑप्शन सी राइट होगा। राजस्थान में किस स्थान पर पायलट प्रोजेक्ट के तहत एआई के माध्यम से क्रिटिकल एवं स्ट्रेटेजिक खनिज संभावित क्षेत्रों को चिन्हित किया जाएगा? भीलवाड़ा, भरतपुर, चित्तौड़गढ़, इन तीनों में किया जाएगा। तो ऑप्शन डी राइट होगा। हाल ही में आरपीएससी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? संयुक्त होगा ऑप्शन ए उत्कल रंजन साहू को। नागौरी पान मेथी को भारत सरकार के मसाला बोर्ड की सूची में कौन से नंबर पर शामिल किया गया है? साथियों, संयुक्त होगा ऑप्शन डी 53वें नंबर पर। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के संदर्भ में जन जन तक योग करने का संदेश पहुंचाने के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था? संयुक्त होगा ऑप्शन ए सौम्या गुर्जर को। मैंने आपको कई बार बताया है, सौम्या गुर्जर का संबंध किससे है, यानी जयपुर के किस विभाग से है? आप नीचे कमेंट में अवश्य बताएं। अंत्योदय के लक्ष्य की प्राप्ति के क्रम में राज्य सरकार द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा कब आयोजित किया जाएगा? साथियों, 24 जून से 9 जुलाई 2025 तक राज्य सरकार द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े का आयोजन किया गया। तो संयुक्त होगा ऑप्शन सी 24 जून से 9 जुलाई 2025। 44वीं सीनियर स्टेट शूटिंग बॉल चैंपियनशिप नवंबर-दिसंबर 2025 में कहां आयोजित की जाएगी? संयुक्त होगा ऑप्शन बी चूरू। साथियों, 44वीं सीनियर स्टेट शूटिंग बॉल चैंपियनशिप नवंबर-दिसंबर 2025 में चूरू में आयोजित की गई। संयुक्त होगा ऑप्शन बी। 6 जून 2025 को शुरू की गई वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना 2025-26 के तहत राजस्थान वाहिनी भारत गौरव पर्यटन ट्रेन वरिष्ठ नागरिकों को किन तीर्थ स्थलों की यात्रा करवाएगी? संयुक्त होगा ऑप्शन बी रामेश्वरम और मदुरई की। विश्व पर्यावरण दिवस के पूर्व संध्या पर 4 जून 2025 को रामसर साइट में शामिल मेन्नार और खिंचन को मिलाकर राजस्थान में अब कुल कितनी रामसर साइट हो चुकी हैं? राजस्थान में इससे पहले 2 रामसर साइट थी। केवलादेव 1981 और सांबर 1990 में रामसर साइट घोषित की गई थी और अब मेन्नार और खिंचन भी 4 जून 2025 को शामिल हो गई। इससे टोटल रामसर साइट कितनी हो गई हैं? 4। ऑप्शन सी राइट होगा। खिंचन कहाँ पर है? फलोदी राजस्थान में। मेन्नार कहाँ पर है? उदयपुर राजस्थान में। इससे अब भारत में टोटल कितनी रामसर साइट हो चुकी हैं? 91 और राजस्थान में 4। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 का राज्य स्तरीय समारोह कहाँ पर आयोजित किया गया? संयुक्त होगा ऑप्शन बी RIC जयपुर में। मुख्यमंत्री ने राजस्थान में जल संरक्षण के लिए जल संरक्षण के लिए किस नई पहल की शुरुआत की है? तो संयुक्त होगा वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान। ऑप्शन ए राइट होगा। राज्य सरकार ने इस वित्त वर्ष में कितने जल संरक्षण संरचनाओं के निर्माण का लक्ष्य रखा है? तो संयुक्त होगा ऑप्शन सी लगभग 5000। इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या रखी गई थी? साथियों, इस वर्ष की थीम थी बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। ऑप्शन सी राइट होगा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। कोटा विश्वविद्यालय के कुलगुरु पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो संयुक्त होगा ऑप्शन डी प्रोफेसर भगवती प्रसाद सारस्वत को। तो प्रोफेसर भगवती प्रसाद सारस्वत कोटा विश्वविद्यालय के कुलगुरु हैं। जयपुर के किस शतरंज खिलाड़ी ने हाल ही में इंटरनेशनल मास्टर्स यानी IM नॉर्म हासिल किया है?
तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी यस बरड़िया ने। जल प्रबंधन के क्षेत्र में हिंदुस्तान जिंक कितनी गुना वाटर पॉजिटिव कंपनी बन गई है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 3.32 गुना। पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए BSF IG ML गर्ग को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी वृक्ष बंधु पुरस्कार। अरावली पर्वतमाला का अतीत, वर्तमान और भविष्य की संभावनाएं, भारत की प्राकृतिक हरित दीवार नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? सही उत्तर होगा प्रोफेसर लक्ष्मीकांत शर्मा, डॉक्टर आलोक राज और डॉक्टर श्वेता शर्मा। ऑप्शन सी राइट होगा। 16वीं राजस्थान विधानसभा की वर्ष 2025-26 के लिए जन लेखा समिति के अध्यक्ष कौन हैं? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन बी टीकाराम जूली। जन लेखा समिति के अध्यक्ष कौन हैं? टीकाराम जूली। साथियों राजस्थान विधानसभा में समितियों की 2 श्रेणियां हैं, स्थायी समितियां और तदर्थ समितियां। राजस्थान विधानसभा में 22 स्थायी समितियां हैं, जिनमें 4 वित्तीय समितियां हैं और बाकी 18 अन्य विषयों से संबंधित हैं। 4 वित्तीय समितियां कौन सी हैं? लोक लेखा समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति और 2 प्राकलन समिति। वित्तीय समितियों का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है और बाकी को अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाता है। इन सभी समितियों के अध्यक्षों को अध्यक्ष द्वारा इन समितियों के सदस्य में से नामित किया जाता है। इनके अलावा 18 अन्य समितियां कौन सी हैं, ये आप नीचे पॉज करके देख सकते हैं। वर्तमान में राजस्थान में कितने नगर वन कार्यरत हैं या निर्माणाधीन हैं, जिन्हें अब बढ़ाकर 40 नगर वनों तक विस्तारित किया जाएगा? तो साथियों सही उत्तर है ऑप्शन डी 22। जयपुर को दुनिया का पहला ऐसा शहर क्यों कहा जा रहा है जहां एक ही शहर में 3 लेपर्ड सफारी चलाई जाएंगी? यह भारत की पहली बायोलॉजिकल पार्क है, सही है। यह लोयन, टाइगर व एलिफेंट सफारी एक साथ है यहाँ पर, सही है। यहाँ जालाना, आमगढ़ और बीड़ पापड़ लेपर्ड सफारी चलाई जाएंगी, सी भी सही है। तो ऑप्शन डी राइट होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरावली ग्रीन वॉल परियोजना की शुरुआत कहाँ से की? इम्पोर्टेंट पर्सन साथियों, ऑप्शन डी राइट होगा, दिल्ली के भगवान महावीर वनस्थली पार्क से। अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट के तहत हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली राज्यों में फैली अरावली पर्वत श्रृंखला के चारों ओर 1400 किलोमीटर लंबी तथा 5 किलोमीटर चौड़ी एक हरित पट्टी यानी ग्रीन बेल्ट बफर क्षेत्र स्थापित किया जाएगा। यह अफ्रीका की ग्रेट ग्रीन वॉल परियोजना से प्रेरित है, जो पश्चिम में सेनेगल से पूर्व में जिबूती तक फैली हुई है और वर्ष 2007 में शुरू की गई थी। माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा परियोजना राजस्थान की कौन सी न्यूक्लियर साइट होगी? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी दूसरी। तो माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा परियोजना राजस्थान की 2nd न्यूक्लियर साइट होगी। फर्स्ट कौन सी है? रावतभाटा, चित्तौड़गढ़। यह प्रोजेक्ट ग्रीनको द्वारा सुखपुरा में लगाया जाएगा। इससे टकराला नदी सिंचाई परियोजना तथा ब्राह्मणी नदी से पानी मिलेगा। मुख्यमंत्री आयुष्मान आदर्श ग्राम पंचायत योजना के तहत चयनित ग्राम पंचायतों को कितनी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी? तो साथियों सही उत्तर है ऑप्शन सी 11 लाख। मुख्यमंत्री आयुष्मान आदर्श ग्राम पंचायत योजना के तहत चयनित ग्राम पंचायत को अच्छे काम के लिए 11 लाख रुपए प्रोत्साहन के रूप में दिए जाएंगे। राजस्थान सर्कुलर इकोनॉमी इंसेंटिव स्कीम 2025 के तहत रिसाइकलिंग रीयूज के क्षेत्र में रिसर्च एवं डेवलपमेंट के लिए कितने रुपए का अनुदान प्रदान किया जाएगा? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी 2 करोड़ रुपए का। राजीव गांधी शिक्षा भवन का नया नाम क्या कर दिया गया है? साथियों मैंने आपको बताया था अहिल्याबाई होलकर भवन कर दिया है, ऑप्शन बी राइट होगा। पुण्य श्लोका देवी अहिल्याबाई होलकर भवन। डॉक्टर गिरिजा व्यास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह राजस्थान से लोकसभा की 4 बार सदस्य रही, सही बात है। डॉक्टर गिरिजा व्यास 4 बार राजस्थान लोकसभा से सदस्य रह चुकी हैं। 2 बार राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रही, सही है। वह प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव की सरकार में, किसकी सरकार में? नरसिम्हा राव की सरकार में उप मंत्री रही, यानी सूचना और प्रसारण मंत्री, सही बात है। ऑप्शन डी राइट होगा 1, 2 और 3।
साथियों, डॉक्टर गिरिजा व्यास का हाल ही में निधन हो गया था, इसलिए इससे संबंधित ये प्रश्न पूछा जा सकता है। प्रधानमंत्री दिव्यासा केंद्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका उद्घाटन अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने 19 मई 2025 को किया था। साथियों, एकदम राइट बात है। इसका उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने 19 मई 2025 को किया था। यह कोटा के MBS अस्पताल परिसर में स्थित है। यह बात भी सही है। यह राजस्थान का दूसरा प्रधानमंत्री दिव्यासा केंद्र है। गलत बात है, सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 1 और 2। यह है राजस्थान का तीसरा प्रधानमंत्री दिव्यासा केंद्र है। अंबेडकर संविधान अध्ययन एवं अनुसंधान संस्थान के संबंध में असत्य कथनों का चयन कीजिए। यह जयपुर में खोला जाएगा, सही बात है। अंबेडकर संविधान अध्ययन एवं अनुसंधान संस्थान जयपुर में खोला जाएगा, याद रखना इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय के अधीन होगा, सही बात है। इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय संविधान के इतिहास और दर्शन पर शोध करना है, सही बात है। यह 100 करोड़ की लागत से बनेगा, गलत बात है। तो इसमें सही उत्तर क्या होगा? असत्य कथन पूछ रखा है, डी राइट होगा। JERC यूनिवर्सिटी को देश की पहली मेंटोर इंडिया एकेडमी का गौरव किस मिशन के तहत मिला है और यह राजस्थान के कितने अटल टिंकरिंग लैब्स का मार्गदर्शन करेगी? सही उत्तर है अटल इनोवेशन मिशन के तहत 511 अटल टिंकरिंग लैब्स का, ऑप्शन बी राइट होगा। राजस्थान की पहली पिंक PHC की प्रमुख विशेषता क्या है? साथियों, केवल भवन गुलाबी रंग का है, गलत है। इसमें केवल महिलाएं डॉक्टर कार्यरत हैं। इसमें डॉक्टर स्टाफ के ड्रेस कोड से लेकर भवन उपकरण आदि सभी पिंक हैं, सही बात है। यह पूरी तरह से डिजिटल PHC है, गलत बात है। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। राजस्थान की पहली पिंक PHC कहाँ पर खोली गई? खंडिया झालावाड़ में। इसका उद्घाटन किसने किया? 10 अप्रैल 2025 को मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने। पिंक PHC से तात्पर्य क्या है? डॉक्टर समेत पूरा स्टाफ महिलाएं हैं। स्वामी विवेकानंद ई गुरुकुल के लोकार्पण के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? इसका लोकार्पण सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर ने किया। साथियों, सही बात है। यह अलवर जिले में है, सही बात है। इसका निर्माण केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव की पहल पर किया गया, सही बात है। ऑप्शन डी राइट होगा, सभी कथन सही हैं। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम की सिफारिश के अनुसार राजस्थान हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश KR श्रीराम होंगे। इसके संबंध में कौन सा कथन सही है? वह राजस्थान उच्च न्यायालय के 43वें मुख्य न्यायाधीश होंगे, सही बात है। KR श्रीराम राजस्थान के 43वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। साथियों, आप नीचे कमेंट में बताइए इन्होंने कब शपथ ली। मैंने हाल ही के वीडियो में आपको ये बात बताई है, इन्होंने कब शपथ ली, आप जरूर नीचे कमेंट में लिखें। 21 जून 2013 को बॉम्बे हाईकोर्ट में अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया था, सही बात है। वर्तमान मुख्य न्यायाधीश मनिंदर मोहन श्रीवास्तव का स्थान लेंगे, सही बात है। तो सभी कथन सही हैं। साथियों, वर्तमान में राजस्थान हाईकोर्ट में कुल 43 न्यायाधीश हैं, 1 मुख्य न्यायाधीश और 42 अन्य न्यायाधीश। इसमें 4 महिला न्यायाधीश हैं, रेखा बोरना, सुब्बा मेहता, नुपुर भाटी और संगीता शर्मा। राजस्थान के विजय बिश्नोई के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह गुवाहाटी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं, सही बात है। राजस्थान के विजय बिश्नोई गुवाहाटी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। 30 मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बने, सही बात है। 30 मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बने हैं और मूलतः जोधपुर राजस्थान से हैं, तो ये कथन भी सही है। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 1, 2, 3। कंवरलाल मीणा की विधानसभा सदस्यता समाप्त होने के संबंध में उनकी विधायकी किस तिथि से समाप्त मानी जाएगी और वर्तमान राज्य विधानसभा में कुल विधायकों की संख्या कितनी रह गई है? तो साथियों, 1 मई 2025 से इनकी विधानसभा सदस्यता रद्द हो गई और वर्तमान में 199 विधायक रह गए हैं, तो ऑप्शन बी राइट होगा। ये बीजेपी के अंता 12 क्षेत्र से विधायक थे। साथियों, रिक्त पद पर 6 माह के अंदर अंदर चुनाव करवाया जाएगा। चुनाव कौन कराएगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत का चुनाव आयोग। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8(3) के अनुसार
यदि किसी व्यक्ति को किसी अपराध में 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा सुनाई जाती है तो उसे कब तक अयोग्य घोषित किया जाएगा? तो साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सजा की तिथि से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। सजा पूरी होने के बाद भी अगले 6 वर्षों तक लागू रहेगी। तो साथियों अयोग्य कब से हो जाएगा? सजा की तिथि से। किसके तहत? जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8(3) के तहत 8(3) के तहत कितनी सजा होने पर? 2 वर्ष या अधिक सजा होने पर। याद रखना, गीता सामोता के पर्वतारोहण संबंधी उपलब्धियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? वह माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली CISF की पहली महिला अधिकारी हैं। सही बात है, उन्होंने माउंट संतोपत और माउंट लोबूचे पर भी सफलतापूर्वक चढ़ाई की। सही बात है, उन्हें दिल्ली महिला आयोग का अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पुरस्कार भी मिल चुका है। सही बात है। साथियों गीता सामोता कहाँ की हैं? गीता सामोता हैं सीकर की। ऑप्शन डी राइट होगा। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन RCA की एड हॉक कमेटी ने किसे लोकपाल नियुक्त किया है और इसका उद्देश्य क्या है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, पूर्व न्यायाधीश दीपक वर्मा को RCA और जिला क्रिकेट संघों के बीच विवादों का समाधान सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य है। प्रोफेसर अखिल रंजन गर्ग को बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय का कुलगुरु नियुक्त किया गया है। उनके कार्यकाल की अवधि क्या होगी? साथियों कुलगुरु की नियुक्ति कौन करता है? कुलाधिपति। कुलाधिपति कौन होता है? राज्यपाल। तो राज्यपाल इनकी नियुक्ति करता है और यह पद ग्रहण की तिथि से 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो अपने पद पर बना रहता है। डॉक्टर रमेश रलिया को नैनो उर्वरक के लिए अमेरिकी पेटेंट प्राप्त हुआ। यह उर्वरक की प्रमुख विशेषता, इस उर्वरक की प्रमुख विशेषता क्या है? यह नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम NPK को एक नैनो फॉर्मुलेशन में एकीकृत करता है जिससे पौधों को पोषक तत्व कुशलता से मिलते हैं। ऑप्शन सी राइट होगा। रमेश रलिया जोधपुर राजस्थान से संबंध रखते हैं। मोहिनी दीदी के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? उन्हें ब्रह्म कुमारी संस्थान की 5वीं मुख्य प्रशासिका नियुक्त किया गया है। गलत बात है, वह 84 वर्ष की है और संस्थान की 6ठी प्रमुख प्रशासिका नियुक्त किया गया है। सही बात है, तो ऑप्शन बी राइट होगा। 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति दिनेश महेश्वरी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उनका जन्म 15 मई 1958 को उदयपुर राजस्थान में हुआ। तो 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं न्यायमूर्ति दिनेश महेश्वरी। याद रखना, 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? न्यायमूर्ति दिनेश महेश्वरी। ये कहाँ से संबंध रखते हैं? उदयपुर राजस्थान से। 1 नंबर राइट है। वह मेघालय उच्च न्यायालय और कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं। तो साथियों ये भी राइट है। 18 जनवरी 2019 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में सेवानिवृत्त हुए। गलत बात है। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 1 और 3। 18 जनवरी 2019 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली थी, जबकि 14 मई 2023 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में सेवानिवृत्त हुए थे। विकसित कृषि संकल्प अभियान का संचालन कब से कब तक किया जा रहा है? तो सही उत्तर होगा 29 मई से 12 जून 2025 तक। ऑप्शन बी राइट होगा। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की नोडल एजेंसी कौन सा विभाग है? तो सही उत्तर होगा जल ग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग। ऑप्शन बी राइट होगा। ऑपरेशन शील्ड का मॉक ड्रिल राजस्थान सहित कुल कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आयोजित किया गया? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी 4 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में। ऑपरेशन स्माइल नामक राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो साथियों जयपुर पुलिस ने ऑपरेशन स्माइल कार्यशाला का आयोजन किया था। ऑप्शन बी राइट होगा। जरूरतमंद हृदय रोगों से पीड़ित बच्चों के निःशुल्क उपचार हेतु पहल में चयनित बच्चों को राजस्थान सरकार का कितना यात्रा भत्ता प्रदान किया जाएगा? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 5000। मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम किस किस के सहयोग से शुरू किया गया? सही उत्तर होगा राजस्थान युवा बोर्ड और यूनिसेफ के सहयोग से। ऑप्शन बी राइट होगा। राजस्थान में सार्वजनिक क्षेत्र के संयुक्त उपक्रम
EESL यानी एनर्जी इफिशिएंट सर्विसेज लिमिटेड की ऊर्जा दक्षता पहल में सहयोगी संस्था कौन सी है? तो RISL सहयोगी संस्था है राजकोम इन्फो सर्विसेज लिमिटेड। ऑप्शन बी राइट होगा। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देशव्यापी स्व सशक्तिकरण से राष्ट्र सशक्तिकरण अभियान का शुभारंभ कहां से किया? अब्बू रोड सिरोही स्थित ब्रह्म कुमारी संस्थान के मुख्यालय शांतिवन से किया था। ऑप्शन बी राइट होगा। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन बी। संत आत्माराम लक्ष्य पेनोरमा राजस्थान में किस स्थान पर बनाया जाएगा? इंपॉर्टेंट पर्सन याद कर देना, आने वाले एग्जाम में आएगा। जयपुर के शाहदासपुरा में। महाराणा प्रताप स्मारक अभियान के तहत दूसरे चरण में वीर गाथा यात्रा कहां से शुरू होकर कहां पर समाप्त होगी? संयुक्त होगा। ऑप्शन बी कुंभलगढ़ से चावंड। राजस्थान का पहला भगवान देवनारायण कॉरिडोर किस जिले में बनाया जाएगा? भीलवाड़ा में। ऑप्शन बी राइट होगा। भगवान देवनारायण किस जाति के आराध्य देव हैं? नीचे कमेंट में अवश्य बताएं। ब्रह्मा मंदिर कॉरिडोर कहां पर विकसित किया जाएगा? ऑप्शन बी पुष्कर में। राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा एक राज्य स्तरीय संग्रहालय की स्थापना कहां पर की जाएगी? जयपुर में की जाएगी। ऑप्शन सी राइट होगा। राज्य स्तरीय संग्रहालय कहां पर स्थापित किया जाएगा? जयपुर में। राजस्थान का पहला साइबर स्पोर्ट्स सेंटर कहां और किसके सहयोग से खोला जाएगा? जयपुर में खोला जाएगा। ऑप्शन बी राइट होगा। NGO रिस्पॉन्सिबल नेटिजन्स और कोगटा फाउंडेशन के सहयोग से। देश का पहला 250 बेड युक्त सरकारी कार्डियक सेंटर राजस्थान में किस अस्पताल में बनाया गया है और इसकी अनुमानित लागत क्या है? साथियों, जयपुर स्थित SMS अस्पताल में बनाया गया है। 37 करोड़ रुपए अनुमानित लागत है। ऑप्शन बी राइट होगा। IIT जोधपुर को नो व्हीकल जोन घोषित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? संयुक्त होगा। ऑप्शन सी परिसर को पूर्णतः नॉन मोटराइज्ड और कार्बन मुक्त बनाना। प्रधानमंत्री द्वारा बीकानेर से 103 अमृत भारत स्टेशन का उद्घाटन किया गया। राजस्थान में कितने स्टेशन इस योजना के तहत विकसित किए गए हैं? तो संयुक्त होगा 8 स्टेशन। ऑप्शन बी राइट होगा। टोटल भारत में कितने अमृत स्टेशन खुलेंगे? 103। इसमें राजस्थान में कितने हैं? 8। याद रखना कितने हैं? 8। अलवर में श्वेत क्रांति 2.0 का शुभारंभ कब और किसने किया? 19 मई 2025 को भजनलाल शर्मा ने किया था। ऑप्शन बी राइट होगा। अलवर में श्वेत क्रांति 19 मई 2025 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। याद रखना। राजस्थान की किस प्रसिद्ध फली को हाल ही में GI टैग प्रदान किया गया है और यह राजस्थान का कौन सा उत्पाद है जिसे GI टैग मिला है? संयुक्त है। ऑप्शन सी सांगरी को और यह 17वां उत्पाद है। राजस्थान का पहला स्वचालित यानी ऑटोमेटिक हाईटेक बांध इरसदा बांध किस नदी पर और किन जिलों की सीमा पर स्थित है? यह बनास नदी पर स्थित है। टोंक और सवाई माधोपुर जिले की सीमा पर स्थित है। ऑप्शन बी राइट होगा। इंस्पायर अवार्ड मानक प्रदर्शनी में नेशनल लेवल के लिए राजस्थान से चयनित 27 विद्यार्थियों में सर्वाधिक विद्यार्थी किस जिले से चयनित हुए हैं? संयुक्त होगा हनुमानगढ़ से। ऑप्शन सी राइट होगा। राजस्थान से किन 2 सांसदों को संसद रत्न अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? संयुक्त होगा मदन राठौड़ और PP चौधरी। ऑप्शन सी राइट होगा। कर्षक उपार योजना के अंतर्गत राज्य स्तरीय प्रथम पुरस्कार विजेता श्री गोल्लू को कितनी राशि प्रदान की गई? तो कर्षक उपार योजना के तहत राज्य स्तरीय पुरस्कार में 2.5 लाख रुपए दिए जाते हैं। ऑप्शन बी राइट होगा। और यह किसे मिला? श्री गोल्लू को। राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड RMSC को किस लिए एलिट स्मार्ट गवर्नमेंट एक्सीलेंट अवार्ड 2025 प्रदान किया गया? स्वास्थ्य सेवाओं में तकनीकी नवाचार हेतु एलिट स्मार्ट गवर्नमेंट एक्सीलेंस अवार्ड 2025 दिया गया RMSC को। तो ऑप्शन बी राइट होगा। विजनरी इंडिया अवार्ड से सम्मानित राजस्थान राज्य दंत परिषद के उपाध्यक्ष का नाम क्या है? संयुक्त होगा। ऑप्शन ए डॉक्टर कुलदीप तिवारी।
राजस्थान में महाराणा प्रताप और गुरु वशिष्ठ पुरस्कारों के लिए नए नियमों के अनुसार पुरस्कार प्रतिवर्ष कितने खिलाड़ियों और कितने कोचों को प्रदान किया जाएगा? सही उत्तर है ऑप्शन सी 5 खिलाड़ियों और 5 कोचों को। पद्मश्री से सम्मानित नागौर के केरपा गांव की बतूल बेगम किस गायकी के लिए प्रसिद्ध है? तो सही उत्तर होगा मांड गायकी के लिए, ऑप्शन बी राइट होगा, भजन और मांड गायकी। महाराणा प्रताप और गुरु वशिष्ठ पुरस्कारों के लिए नई चयन समिति की संरचना में खेल प्रशासन के स्थान पर किसे शामिल किया गया है? सही उत्तर क्या होगा? एक द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता, ऑप्शन बी राइट होगा। जयपुर स्मार्ट सिटी के सीईओ और हेरिटेज निगम आयुक्त अरुण हसीजा को किस परियोजना के तहत एलेट स्मार्ट गवर्नमेंट एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी स्मार्ट ई गवर्नेंस थ्रू डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। अंबेडकर सामाजिक सेवा पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? कुलदीप पंवार को प्रदान किया गया, ऑप्शन ए राइट होगा। इंपॉर्टेंट पर्सन अंबेडकर सामाजिक सेवा पुरस्कार कुलदीप पंवार। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी को मेवाड़ गौरव सम्मान प्रदान किया गया। यह सम्मान पाने वाले कौन से व्यक्ति हैं? तो तीसरे व्यक्ति हैं, ऑप्शन सी राइट होगा। मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार किस अवसर पर प्रदान किया जाता है? सिविल सेवा दिवस के अवसर पर प्रदान किया जाता है, ऑप्शन सी राइट होगा। दुर्गेश युवा साहित्य पुरस्कार 2025 बाड़मेर के युवा कवि जेठानंद को प्रदान किया गया। किस काव्यकृति के लिए यह पुरस्कार दिया गया? जाग मिनक के लिए दिया गया, ऑप्शन बी राइट होगा। तो दुर्गेश युवा साहित्य पुरस्कार 2025 किसे मिला? कवि जेठानंद को। जेठानंद कहाँ के हैं? बाड़मेर के। किसके लिए दिया गया? जाग मिनक काव्यकृति के लिए। इंडिया ऑडियो समिट एंड अवार्ड्स 2025 में पत्रिका न्यूज एप्ट को किस प्रतिष्ठित सम्मान से सम्मानित किया गया? तो न्यूज एप्ट को बेस्ट प्रोड्यूस्ड न्यूज पॉडकास्ट के रूप में सम्मानित किया गया, ऑप्शन बी राइट होगा। राजस्थान में क्यू मैनेजमेंट सिस्टम को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किन अस्पतालों में प्रारंभ किया जाएगा? जयपुरिया और काउंटिया अस्पताल में शुरू किया जाएगा, ऑप्शन सी राइट होगा। क्यू मैनेजमेंट सिस्टम अस्पतालों में कतार को खत्म करने के लिए। राजस्थान का पहला एआई केंद्रित संस्थान किस विश्वविद्यालय द्वारा शुरू किया गया है? इंपॉर्टेंट पर्सन सुरेश ज्ञान विहार विश्वविद्यालय SGVU द्वारा, ऑप्शन बी राइट होगा। 1962 MVU राजस्थान क्या है? एक मोबाइल वेटरनरी यूनिट से संबंधित चैटबॉट नवाचार है, ऑप्शन बी राइट होगा। माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा परियोजना में कितने मेगावाट क्षमता के परमाणु रिएक्टर स्थापित किए जाएंगे? तो सही उत्तर है 700 मेगावाट के 4 रिएक्टर। और यह कौन सी परमाणु परियोजना होगी? राजस्थान की सेकंड। सिल्लीसेड पेयजल संवर्धन योजना का शिलान्यास मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किस शहर में किया? अलवर में, ऑप्शन सी राइट होगा। सिल्लीसेड पेयजल संवर्धन योजना अलवर। एक मुश्त समाधान योजना 2025 का प्रथम चरण कब से कब तक चलेगा? 1 मई 2025 से 30 सितंबर 2025 तक, ऑप्शन बी राइट होगा। मुख्यमंत्री आयुष्मान आदर्श ग्राम पंचायत योजना का उद्देश्य क्या है? ग्रामीण स्तर पर समग्र स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करना। सही है, ऑप्शन बी राइट होगा। साथियों, इसके तहत उत्कृष्ट कार्य के लिए 11 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं ग्राम पंचायत को। बर्तन बैंक योजना के पहले चरण में कितनी ग्राम पंचायतों को स्टील बर्तन का सेट उपलब्ध करवाया जाएगा? सही उत्तर है ऑप्शन सी 1000 ग्राम पंचायतों को। राजस्थान का पहला स्टील बर्तन बैंक किस जिले की खेराबाद पंचायत समिति में स्थापित किया गया? कोटा में। साथियों, यह प्रश्न आ भी चुका है एग्जाम में। बंदी पशु परियोजन योजना के तहत आमजन चिड़ियाघरों के वन्य जीवों को कितने समय के लिए प्रायोजित कर सकते हैं? 1 माह से 5 वर्ष के लिए, ऑप्शन बी राइट होगा। तो बंदी पशु परियोजन योजना के तहत चिड़ियाघर से अब वन्य जीव गोद ले सकेंगे 1 माह से 5 वर्ष के लिए। मुख्यमंत्री युवा रोजगार प्रोत्साहन योजना के तहत निजी संगठित क्षेत्र में पहली बार नौकरी पाने वाले युवाओं को कितनी राशि प्रोत्साहन के रूप में दी जाएगी? इंपॉर्टेंट पर्सन है 10,000 रुपये, राइट होगा ऑप्शन बी।
हरित अरावली योजना के तहत वर्ष 2028-29 तक राजस्थान में लक्षित वनीकरण कितना निर्धारित किया गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1,48,859 हेक्टेयर, ऑप्शन सी राइट होगा। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर राजस्थान में किस अभियान की शुरुआत की गई? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। 5 जून 2025 को वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान की शुरुआत की गई, ऑप्शन बी राइट होगा। वॉक फॉर एनवायरनमेंट का आयोजन किसके द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर किया गया? राजस्थान नगर आधारभूत विकास परियोजना के द्वारा, ऑप्शन बी राइट होगा, यानी RUIDP के द्वारा। भगवान श्री देवनारायण की जन्मस्थली आसीन क्षेत्र भीलवाड़ा में पर्यावरण संरक्षण के प्रति किस पहल के तहत नीम कॉरिडोर बनाया जाएगा? साथियों, इंपॉर्टेंट प्रश्न, प्रसाद योजना के तहत बनाया जाएगा, ऑप्शन सी राइट होगा। विलुप्त सरस्वती नदी को पुनर्जीवित करने हेतु संभावित रूट पर रिसर्च के लिए किस देश की वैज्ञानिक तकनीकी मदद ली जाएगी? डेनमार्क की तकनीकी से मदद ली जाएगी, ऑप्शन डी राइट होगा, डेनमार्क। अरावली ग्रीन वॉल परियोजना के तहत पेड़ कहां से कहां तक लगाए जाएंगे? ये प्रश्न आने वाले एग्जाम में आपको दिखाई देगा। दिल्ली से गुजरात तक, ऑप्शन बी राइट होगा। राजस्थान सरकार ने नवगठित 8 जिलों के लिए जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया है। इनमें कौन सा जिला शामिल नहीं है? साथियों, इसमें दौसा शामिल नहीं है, फलोदी है, बालोतरा है, ब्यावर है, तो इसमें सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी दौसा। 7 अगस्त 2025 को खेरथल तिजारा का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? सही उत्तर होगा भरतरी नगर। जैसलमेर जिले के रामदेवरा स्थित गोड्डावण ब्रीडिंग सेंटर में अंडे से गोड्डावण के चूजे का जन्म किस प्रोजेक्ट के तहत हुआ? सही उत्तर होगा GIB प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ऑप्शन बी राइट होगा। प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड 5 जून 2013 को शुरू किया गया था। राजस्थान पत्रिका को किस सम्मान से सम्मानित किया गया? तो जलपुत्र सम्मान से सम्मानित किया गया था, ऑप्शन बी राइट होगा। पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में भरतपुर के रुद्रांश खंडेलवाल ने कुल कितने पदक जीते थे? 5 पदक जीते थे, ऑप्शन सी राइट होगा। रुद्रांश खंडेलवाल कहाँ के हैं? भरतपुर के। किस से संबंध रखते हैं? पैरा शूटिंग से। पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में कितने पदक जीते? 5 पदक। राजस्थान के किस पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी ने दुबई में इंटरनेशनल टूर्नामेंट में कांस्य पदक जीता? तो साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन ए कृष्णा नागर ने। दुबई में इंटरनेशनल टूर्नामेंट में पैरा बैडमिंटन में कांस्य पदक जीता कृष्णा नागर ने। पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में रुद्रांश खंडेलवाल ने। याद रखना दोनों में अंतर। मनोज माथुर अवार्ड प्रिंट मीडिया में किसे प्रदान किया गया? अवधेश अकोदिया को दिया गया, ऑप्शन सी राइट होगा। राजस्थान के किस पर्वतारोही को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF द्वारा वर्ष 2025 का यंग ग्लोबल लीडर चुना गया ग्लेशियर संरक्षण के लिए? तो सही उत्तर होगा अनुराग माल्लू, ऑप्शन बी राइट होगा। अयोध्या के श्री राम मंदिर में भगवान राम की प्रतिमा बनाने वाले शिल्पी अरुण योगीराज को किस विश्वविद्यालय द्वारा PhD की पहली मानद उपाधि प्रदान की गई? तो MGSU द्वारा दी गई थी, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय द्वारा, ऑप्शन बी राइट होगा। और यह उपाधि किसने प्रदान की? राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने। राजस्थान की किस खिलाड़ी को कंबोडिया में आयोजित वर्ल्ड पैरा थ्रो बॉल चैंपियनशिप के दौरान सैमेत्री पदक से सम्मानित किया गया? तो निर्मला रावत को यह सम्मान मिला था, ऑप्शन ए राइट होगा। कंबोडिया में आयोजित वर्ल्ड पैरा थ्रो बॉल चैंपियनशिप के दौरान सैमेत्री पदक निर्मला रावत को दिया गया। देश की प्रमुख कारपेट निर्माता कंपनी जयपुर रग्स को किस श्रेणी में एल डेको इंटरनेशनल डिजाइन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी फ्लोर कवरिंग के लिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2025 के लिए किन हस्तियों को पद्मश्री अलंकरण से सम्मानित किया था? तो साथियों, बतूल बेगम को किया था कला के लिए, कला किस क्षेत्र में? भजन व मांड गायन के लिए। सीनका निजाम को किया था साहित्य के लिए, और बैजनाथ महाराज को किया था अध्यात्म के लिए, ऑप्शन ए राइट होगा। राजस्थान के 3 हस्तियों को
2025 में पद्मश्री अलंकरण मिला था। बतूल बेगम, सीनकाफ निजाम और बैजनाथ महाराज, ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है। मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक प्राप्त करने वाले कौन हैं? मलिनी अग्रवाल, प्रफुल्ल कुमार, डॉक्टर प्रीति चंद्रा और राशि डोगरा डुड्डी को मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक मिला था, तो ऑप्शन ए राइट होगा। वर्षा जल संरक्षण क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए राजस्थान के किस व्यक्ति को वर्ष 2024-25 के लिए BML मुंजाला सोशल इम्पैक्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो साथियों विप्र गोयल को सम्मानित किया गया था, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए विप्र गोयल, BML मुंजाला सोशल इम्पैक्ट अवार्ड। किसके लिए? वर्षा जल संरक्षण के लिए। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड NDDB के अनुसार प्रति व्यक्ति दूध खपत में राजस्थान कौन से स्थान पर है? तो पहले स्थान पर है, ऑप्शन बी राइट होगा। भारत सरकार द्वारा संचालित पोषण अभियान के तहत आयोजित राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा में राजस्थान ने देश भर में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो याद रखना पहला स्थान हासिल किया है, ऑप्शन बी राइट होगा। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी वर्षा जल संरक्षण पर आधारित रैंकिंग में राजस्थान ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? जल संरक्षण में तीसरा स्थान है, ऑप्शन बी राइट होगा। राजस्थान ने एकीकृत शीघ्र हस्तांतरित प्रणाली SNA स्पर्श क्रियान्वयन में देश में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? स्पर्श में तीसरा स्थान प्राप्त किया है, ऑप्शन बी राइट होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मलेरिया उन्मूलन की दिशा में राजस्थान को राष्ट्रीय स्तर पर किस श्रेणी में वर्गीकृत किया है? मलेरिया उन्मूलन में राजस्थान को कैटेगरी 1 में वर्गीकृत किया है, ऑप्शन सी राइट होगा, कैटेगरी 1। PAI यानी पंचायत उन्नति सूचकांक बेस लाइन रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार राजस्थान की कोई भी ग्राम पंचायत किस श्रेणी में स्थान नहीं बना पाई है? तो साथियों सही उत्तर होगा अचीवर या फ्रंट रनर में कोई स्थान नहीं बना पाई है, ऑप्शन सी राइट होगा। देश में पहली बार पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस सिंड्रोम PTSD के पीड़ितों का पुनर्वास कार्यक्रम किस शहर की पुलिस ने शुरू किया? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन 1 जयपुर। PWD की सड़क गुणवत्ता निरीक्षण यात्रा सगुनी को किस रिकॉर्ड बुक में दर्ज किया गया है? तो साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन सी इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में। राजस्थान का पहला स्काउट गाइड एडवेंचर पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? इंपॉर्टेंट पर्सन श्री गंगानगर में, ऑप्शन सी राइट होगा। भारत की सबसे बड़ी पुस्तक 36 फीट लंबी और 24 फीट चौड़ी कहाँ पर लॉन्च की गई? सही उत्तर होगा अजमेर में, ऑप्शन बी राइट होगा। पिंक सिटी जयपुर के डॉक्टर आदित्य नाग को किस संस्था का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तथा कर्नाटक राज्य प्रभारी नियुक्त किया गया है? तो भारतीय सॉफ्ट हॉकी लीग का, ऑप्शन बी राइट होगा। ब्राजील में ब्रिक्स प्लस एसोसिएशन ऑफ सिटीज एंड म्यूनिसिपैलिटीज की जनरल असेंबली में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? सौम्या गुर्जर ने। ये जयपुर ग्रेटर नगर निगम की महापौर हैं, ऑप्शन बी राइट होगा। 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है और वे पहले किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं? तो साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन बी न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी को। ये मेघालय व कर्नाटक उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। राजस्थान इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति बोर्ड के अध्यक्ष कौन होंगे? आयुष विभाग के प्रमुख शासन सचिव होंगे, ऑप्शन बी राइट होगा। राजस्थान में OBC राजनीतिक प्रतिनिधित्व आयोग का गठन किस उद्देश्य के लिए किया गया है? पंचायती राज और शहरी निकायों में OBC वर्ग के राजनीतिक आरक्षण को लेकर सुझाव और सिफारिश देने के लिए, ऑप्शन बी राइट होगा। ओरण भूमि के संरक्षण के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्षता कौन करेगा? राजस्थान हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जितेंद्र राय गोयल, ऑप्शन बी राइट होगा। राजस्थान में वैदिक संस्कार व शिक्षा बोर्ड का पहला अध्यक्ष किसे बनाया गया है? इंपॉर्टेंट पर्सन याद रख लेना प्रोफेसर गणेशी लाल सुतार को, ऑप्शन बी राइट होगा। विकसित राजस्थान 2047 के लिए विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने हेतु गठित राज्य स्तरीय स्टीयरिंग कमेटी की अध्यक्षता कौन करेगा? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मुख्य सचिव। राजस्थान प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन सलाहकार समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है और इसका कार्यकाल कितने माह का है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, आने वाले एग्जाम में आपको यह प्रश्न दिखाई देगा। सही उत्तर होगा
ललित के पंवार को कार्यकाल है 6 माह है, ऑप्शन ए राइट होगा। गिव अप अभियान में अपात्र लाभार्थियों द्वारा गिव अप किए जाने के मामले में राज्य के 41 जिलों में पहले स्थान पर कौन रहा है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी जयपुर। साथियों, गिव अप अभियान किससे संबंधित है? खाद्य सुरक्षा से, स्वेच्छा से, नाम हटाने से संबंधित है, ऑप्शन सी राइट होगा जयपुर। सरस जल और पर्यावरण संरक्षण अभियान किस अभियान के तहत चलाया जा रहा है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत सरस जल और पर्यावरण संरक्षण अभियान चलाया जा रहा है। विकसित कृषि संकल्प अभियान किस मंत्रालय की पहल है और इसे राष्ट्रीय स्तर पर कहां से शुरू किया गया? कृषि मंत्रालय की पहल है और पूरी ओडिशा से शुरू किया गया, ऑप्शन सी राइट होगा। बाल विवाह मुक्त राजस्थान अभियान का नया लोगो और थीम सॉन्ग 2 मई 2025 को किसके द्वारा जारी किया गया? तो उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के द्वारा किया गया था, ऑप्शन डी राइट होगा। गिर गाय की नस्ल को सुधारने हेतु ब्राजील से आयातित उच्च गुणवत्ता वाले सांडों के हिमकृत वीर्य यानी सीमन का उपयोग किस मिशन के तहत किया जाएगा? राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत किया जाएगा, ऑप्शन ए राइट होगा। यदि आप इन प्रश्नों की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आरपीएससी गुरुजी 1997 से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। इस टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप इसे यहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो साथियों, राजस्थान समसामयिकी के ये थे 16 अप्रैल से लेकर 15 जून 2025 तक के प्रश्न। आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट में अवश्य बताएं। यदि आपने अभी तक आरपीएससी गुरुजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।